सिटी आपड़ों सिटी। नमस्कार। खबर मंडल चुनाव को लेकर। मेड़ता उपखंड कार्यालय में आज मंडल चुनाव के नामांकन के अंतिम दिवस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। गौरतलब है कि इस बार भाजपा, कांग्रेस, बसपा के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में होंगे। राजनीतिक पार्टियों की टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष साफ नजर आ रहा है। नामांकन दाखिल करते समय भारी संख्या में उम्मीदवार और समर्थक नजर आए। इस बीच आमजन और स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कुल 35 वार्डों के लिए करीब 100 से भी अधिक उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया। उपखंड अधिकारी काशीराम चौहान की देखरेख में आज उपखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया विधिवत रूप से संपन्न हुई। नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद अब नामांकनों की जांच की जाएगी। उसके बाद यह तय होगा कि कौन कौन इस मंडल चुनाव के रण में रणबांकुरे चुनावी समर में नजर आएंगे। उपखंड अधिकारी काशीराम चौहान की देखरेख में आज उपखंड कार्यालय में नामांकन भरने की प्रक्रिया विधिवत रूप से संपन्न हुई। नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही अब नामांकनों की जांच होगी। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कौन कौन मंडल चुनाव के इस रण में रणबांकुरे मैदान में होंगे। मंडल चुनाव के साथ ही अब जिला परिषद के चुनाव की गहमागहमी भी नागौर जिले में नजर आ रही है। मेड़ता उपखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल करते समय कोरोना गाइडलाइन का भी जमकर मखौल उड़ाया गया। एसडीएम काशीराम चौहान खुद मौके पर आकर मुख्य गेट पर लोगों को दूर हटाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर नामांकन दाखिल करते समय महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद रही। एसडीएम काशीराम चौहान को बार बार ये करते हुए देखा गया कि पीछे हटना। उसके बावजूद लोगों को किसी भी प्रकार की सुनवाई नजर नहीं आई। उपखंड कार्यालय में लगातार बढ़ती भीड़ के बाद स्थानीय नगरपालिका कर्मचारी बिना मास्क के लोगों को मास्क बांटते भी नजर आ रहे थे। स्थानीय उपखंड कार्यालय में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस थाना के पुलिस के जवान भी सहयोग में तैनात थे। पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जोरों शोर से चुनाव लड़ रही है। हमारे जो संयोजक है हनुमान बेनीवाल, उनका एक ही नारा है कि किसान के हित में और किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म हुआ है। तो निश्चित तौर पे हमने मेड़ता क्षेत्र में 35 मंडलों में से 24 जनों को मैदान में उतारा है। रिया में से हमने 11 लोगों को मैदान में उतारा है और बैरुंदा में हमने 9 लोगों को मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पे पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत। साहब, आज हमने मेड़ता पंचायत समिति के 35 वार्डों के 35 फार्म हमने एसडीओ साहब को सबमिट किए हैं और 35 ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत के आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो आपने भीड़ देखी है वो भीड़ ये बात तय करती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी की बात पे है। जहाँ हम गए गांव में, चाहे हम इंदाउड़ गए, चाहे हम गोठन गए, नोखा गए, जहाँ जहाँ गए, वो मोदी के नाम पे जनता का आकर्षण है
और हमने मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में हमारे लोगों का फार्म भरवाया है। हमें यही अपेक्षा है कि हम मेड़ता में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। पंचायत समिति चुनाव आज फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हुई। कांग्रेस पार्टी पिछले 15 दिन से पंचायत समिति चुनाव में पुरजोर से लगी हुई है। हम लोगों ने एक परफॉर्मा बना करके सभी कार्यकर्ताओं से 35 वार्ड के लिए करीब 190 हमारे पास आवेदन आए और हमने उन फार्मों की स्क्रूटनिंग की और हम सब लोगों ने बैठ करके सिंबल्स को सभी वर्गों में समान रूप से सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ रेण कस्बे में सोनी समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, ऐसी सीट होने के कारण मेड़ता रोड में मेघवाल समाज को और हमने सब जगह एक सेन समाज को, कुमार समाज को और एक मुस्लिम समाज को, हर समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया है। राजपूत समाज को हमने टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्ग और समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमने जिस प्रकार से टिकट वितरण किया है तो पार्टी हमारी अवश्य ही जीत करके आएगी और हम प्रधान बनाएंगे।